उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में ये घसिया महादेव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पर ये दरारें दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये दरारें इस राजमार्ग के धंसने की निशानी है और इसके ऊपर ये घर हैं जिन पर ये बड़ी बड़ी दरारें उभर आई हैं। ये दरारें घर के बाहर हैं, घर के अंदर हैं, लैंडस्लाइड की तमाम जगह हैं दरार आ चुकी है और एक तरह से जो लोगों के आशियाने हैं वो यहाँ इस तरह से उजड़ गए हैं। ये दरारें इन सारे घरों में आ गई हैं। स्थानीय निवासियों ने हमसे कहा कि हम इस घर के भीतर न जाएं क्योंकि ये ख़तरा हो सकता है कि ये किसी भी समय गिर पड़े। तो अगल बगल के मकानों में भी इसी तरह की दरारें दिखाई दे रही हैं। कुछ में थोड़ा कम है, कुछ के आंगनों में दरार है, लेकिन इस घर में आप देख सकते हैं कि घर के भीतर पूरी तरह से दरार आई हुई है। इसके अगल बगल के मकानों में भी इसी तरह से आंगन में तो बहुत साफ़ तौर पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। मकान के बाहर भी दरारें दिखाई दे रही हैं, ये आप देख सकते हैं। कल आयशा के साथियों के साथ श्रीनगर गढ़वाल में घसिया महादेव के इस आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया। कुछ स्थानीय निवासियों के साथ भी हमारी बात हुई और स्थानीय निवासियों में ख़ास तौर पर साहित्यकार, कवि और सेवानिवृत्त राजकीय शिक्षक नीरज नैथानी जी से हमारी बात हुई, जिनकी बातचीत आप वीडियो में आगे सुनेंगे। और उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरह बहुत नज़दीक यहाँ रेलवे की सुरंग यहाँ से गुज़र रही है और उसके चलते जब तक ये इस तरह की दरारें नहीं भी पड़ी थी तब भी कंपन होता था, धरती हिलती थी। और आज के दिन पर वो ये मानते हैं कि इसका कारक, सबसे बड़ा कारक यदि कोई है तो वो रेलवे की वो सुरंग है जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। ज़िला प्रशासन ने जांच की एक टीम बनाई है, रेलवे के लोगों ने भी दौरा किया, लेकिन अंततः क्या होगा इन लोगों के लिए, क्या व्यवस्था होगी, ये देखा जाना अभी शेष है। लेकिन विकास के नाम पर जो विनाश की मार है वो लगातार भुगतने के लिए उत्तराखंड अभिशप्त है। उत्तराखंड के लोग लगातार वो झेल रहे हैं और इससे आगे आप कवि साहित्यकार नीरज नैथानी जी से उस ब्यौरे को सुनिए जो रेलवे के साथ उनका अनुभव है, रेलवे के अधिकारियों के साथ उनका अनुभव है कि कैसे रेलवे के अधिकारियों ने उनसे कहा कि आपको यहाँ मकान नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुझको तो 28 साल हो गए हैं यहाँ मकान बनाए हुए, तुम्हारी सुरंग अब आई है और तुम्हारी सुरंग के आते ही ये ऐसे हालात यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल हमको ये लगेगा, रेलवे वालों का कहना है कि टनल की वजह से है तो आपको मिलेगा। अच्छा, वेरिएशन क्या स्टेटमेंट है? नीचे वाले बोला कि 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से जो टनल है, 300 मीटर। 300, यहाँ बोला 100 मीटर दूर है। अच्छा, मैंने कहा तुम ये बताया रोड से कितनी दूर है जो यहाँ पर टनल दिख रही है, एडिट टनल, इसका जो स्नाउट दिखता है कितनी दूर है यहाँ से? 40-50। मैं इससे कितनी दूर होगी? इसके पीछे तो हमारा मकान है, सड़क से जुड़ा हुआ मकान है। मैंने मकान के बगल से जा रही है, तुम मानो ना मानो। मैंने 300 मीटर भी क्या होता है? तो 300 200 मीटर है, 300 भी नहीं है। एक्चुअल जो है वो 200 मीटर। 300 मैं तो गया हूँ ना अंदर, वो सैटेलाइट में दिखा नहीं, 200 मीटर है। हाँ वो कुछ कर रहा है तो बिल्कुल क्लियर वाइब्रेशन होता है। जब भी विस्फोट हुआ तो हाँ खिड़की गिनती है, आवाज आती है। हाँ मैंने, आप कैसे बोल सकते हैं? मैंने उल्टे मुझसे बोलूँगा उल्टा चोर को तो हमने तो सुरंग ठीक बनाई, हमने गलत। फिर कह रहे हैं क्या हमारे पर ब्लेम लगा रहे हैं, आप एनएच वालों क्यों नहीं बोल रहे हैं? नुकसान तो एनएच वालों से हुआ है। धंसने की इस आपदा से कैसे निजात मिलेगी और विनाशकारी विकास के मॉडल के बारे में नए सिरे से विचार किया जाएगा कि नहीं, ये एक बड़ा मौजू सवाल है जो लोगों के सामने मुँह बाए खड़ा है।